कर हौसलों को बुलंद मिलेगी कामयाबी तुझे, कर हौसलों को बुलंद मिलेगी कामयाबी तुझे, कहाँ हैं हौसले तेरे यह भी देखना है तुझे। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और अपनों के साथ साथ अपने इस परिवार का, शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहें। तो साथियों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें संधि हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। साथ तुम्हारा इतना चाहिए कि बस इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है और पूरी ईमानदारी से इस क्लास को अटेंड करते रहना है, ठीक है। तो शुरू करना है और उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना है। तुम्हें नोट्स साथ साथ ही बनाते रहना है। मैं यहाँ सब कुछ लिखता रहूँगा, साथ साथ तुम्हें लिखना पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए जब हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो आधी चीज़ें हमारे लिखते लिखते ही याद हो जाती हैं और बाकी बची हुई चीज़ें बाद में रिविज़न से हम कवर कर लेते हैं। तो कितना फ़ायदा है नोट्स बनाने का, तो इसलिए नोट्स बनाते रहो, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहो, ताकि बाद में जब वैकेंसी आए तो तुम्हें भटकना ना पड़े और अपने नोट्स बनाओ और जल्दी से रिवीजन कर लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना संधि का जो चैप्टर है। संधि की बहुत अच्छी, देखो ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी पूछी जाती है और हिंदी के साथ संधि से तुम्हारा प्रश्न न पूछा जाता हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखो संधि क्या है? संधि का मतलब होता है मेल करना। संधि का मतलब होता है मेल करना, दो वर्णों को मेल करना, मिलान करना, या फिर कह सकते हैं कि वर्ण विकार। वर्ण, देखो अर्थ इसका देख लो पहले, यहां से देखो पहले इसको। ये संधि जो है, संधि हमारी बनती है दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। कितनों से? दो से मिलकर बनी होती है। और वो दो कौन कौन से हैं? पहला है, अगर इसको तुम तोड़ोगे तो ये हो जाएगा एक सम, और दूसरा है धी, ठीक है। अभी इस सम का जो अर्थ है, इस सम का अर्थ होता है हमारा समानता। समानता या अभिन्न कर दो इसको, अभिन्न। अभिन्न मतलब कोई अलग नहीं है, ठीक है। समानता या अभिन्न। और धी का जो अर्थ होता है, धी का होता है धारण करना। क्या? धारण करना। तो अगर हम पूरा संधि शब्द का अर्थ देखें, पूरे संधि शब्द का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? पूरे संधि शब्द का अर्थ देखें इसका, तो अर्थ क्या हो जाना है? अर्थ होगा, देखो, मिलान करना, मिलान, ठीक है, जोड़ना, ठीक। और एक होता है वर्ण, वर्ण विकार। वर्ण विकार मतलब मिलान करना, जोड़ना या वर्ण विकार। वर्ण विकार क्या है? और वर्ण विकार जो होता है हमारा, देखो ये सामान्यतः क्या होता है वर्ण विकार? जब दो शब्द आसपास आ जाते हैं, जब दो शब्द आसपास आ जाते हैं तो उनके उच्चारण की आसानी के लिए, जब दो शब्द पास पास आ जाते हैं उनके उच्चारण की आसानी के लिए हम उन दोनों शब्दों को मिलाकर उच्चारित करते हैं, मिलाकर के बोलते हैं, ठीक है। अब उन दोनों को जब हम बोलेंगे, उन दोनों को जो हम बोलेंगे तो दोनों शब्द मिलेंगे, लेकिन जो संधि होगी, जो मिलान होगा, वो शब्दों का नहीं होता। उनके अंदर जो वर्ण होते हैं, पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों का उनका मिलान होता है, तब जाके हम उनको उच्चारित करते हैं, दोनों को मिला करके, ठीक है। और दोनों को जो मिलाएंगे हम, जैसे कि यहां देखो साहित्य है। अब साहित्य के साथ में एक शब्द और आ जाता है इतिहास। क्या आ जाता है? इतिहास। अब साहित्य जो है, साहित्य को इन दोनों का मेल होगा, इसका और इसका, ठीक है। अब इसका जो मेल होगा, अब ये कहां जाएगा? यहां देखो, यहां से तुम तोड़ोगे, अगले पेज पर समझाता हूं तुम्हें, रुको। यहां देखो साहित्य है और इतिहास है। अब यहां से तुम निकालोगे, देखो इसको, ये
यहां से इतना, इसको इसमें हलंत लगा देंगे, हलंत लगाएंगे ना, जब हम हलंत लगा देंगे तो इसके जो इसमें या के साथ जो आ जुड़ा होता है, स्वर जुड़ा होता है, वो अलग हो जाएगा। यहां पर ये आ बाहर आ गया, ठीक है। और यहां से हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है, इसको प्लस करेंगे और यहां से हम ई को अलग कर लेंगे, और ई को अलग करने के बाद में ये पीछे का वाला हमारा जो इतिहास है वो वैसा का ही वैसा रह जाएगा। और जो ये दोनों शब्द हैं, ये दोनों जो हैं आ और ई, इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा ये ऐ, ठीक है। अब ये ऐ जो बनेगा वो ऐ कहां चला जाएगा, या के ऊपर जुड़ जाएगा, यहां या के ऊपर जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साहित्य इतिहास, ठीक है। ये हो जाएगा साहित्य इतिहास, ये हो जाएगा। जो दो शब्द थे साहित्य इतिहास, जो दो शब्द थे हमारा, साहित्य अलग था और इतिहास अलग था, दो शब्द पास पास आ गए। अब इन दोनों शब्दों के उच्चारण में आसानी करने के लिए हमने दोनों को जोड़ करके उच्चारित किया है, साहित्य और इतिहास, साहित्य इतिहास। तो यहां जो विकार बना है, जो हमारा विकार बनाया गया, विकार बना है हमारा ये आय विकार बना है, दो वर्णों के मेल से जो विकार बना है वो ये बना है, ठीक है। अब हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से बने हुए विकार को ही संधि कहते हैं। याद रहेगा, दो वर्णों के मेल से बने विकार को ही संधि कहते हैं। और जब हम इन दो वर्णों के बने, दो वर्णों से बने विकार को, दो वर्णों से बने विकार को विभाजित करते हैं या तोड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। अगर मैं इसको यहां से तोड़ने लगूं, इसी को जो हमारा शब्द बना है, दो शब्दों से मिलकर जो हमारा नया शब्द बना है, उसको मैं तोड़ूं तो कहां से तोड़ूंगा, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि संधि किस किस की हुई है। इसमें अगर तुम देखोगे तो पता चलना चाहिए कि संधि किसकी हुई है। तो हमारे यहाँ पर संधि क्या हुई है, संधि हुई है हमारी ये आय की। अब हम आय को तोड़ेंगे, तो आय को किस तरह से तोड़ेंगे, आय को तोड़ते हैं हम आ और ई में, ठीक है, आ और ई में तोड़ेंगे। तो यहाँ आ और ई को तोड़ने के बाद में तुम्हें पता चल रहा है कि साहित्य अलग हो रहा है और इतिहास अलग हो रहा है। मतलब संधि विच्छेद करते हुए भी हमें ये दो बातों का ध्यान देना होता है, संधि विच्छेद करते हुए भी दो बातों का ध्यान देना होता है। किसका, पहली बात दोनों शब्द, जब हम दोनों शब्दों तोड़ेंगे, दोनों शब्द सार्थक हों, सार्थक मतलब दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। और दूसरी बात, दोनों शब्द व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक गलत है ये, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए, ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध भी होने चाहिए दोनों शब्द। तो ये हमारा संधि विच्छेद करने का नियम होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, संधि के जो हमारे भेद हैं वो देखते हैं, संधि के भेद क्या हैं, ठीक है, संधि के भेद देखते हैं। अब संधि के भेद, अब संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद होते हैं हमारे 5। ओहो, स्वर संधि के बता रहा हूं मैं, 5 नहीं होते। संधि के भेद होते हैं हमारे 3, ठीक है। अब संधि के जो भेद हमारे 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देखो जरा। पहला होता है हमारा स्वर संधि, ठीक है। दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि, ठीक। तो कितने हो गए हमारे, 3 भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन भेद हमारे हो गए हैं, और तीनों भेदों में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज हम अपना शुरू करेंगे वो करेंगे स्वर संधि को। किसको, स्वर संधि को, ठीक है, स्वर संधि को हम पढ़ेंगे। तो स्वर संधि भी हमारी कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि भी हमारी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के भी हमारे 5 भेद होते हैं। अब स्वर संधि क्या होती है, जब स्वर का मेल स्वर से हो, यानी कि जो दो शब्दों का मेल हो रहा है उसमें
जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है, दोनों स्वर होने चाहिए, तब हमारी स्वर संधि होगी। ठीक है, तो हम स्वर संधि को शुरू करते हैं अपना स्वर संधि। स्वर संधि भी हमारी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, ये हमारी होती हैं कितनी? 5। जो हम पहले पढ़ेंगे आज, पहले पढ़ेंगे हम अपनी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ में जो विकार बनकर आते हैं, जो हम अभी देखा था ना साहित्य इतिहास में, जो विकार बना था आ और ई के मेल से, तो क्या विकार बना था? वो ये विकार बना था, आय विकार बना था। लेकिन अब इसमें दीर्घ संधि में जो विकार बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? विकार बनेंगे हमारे दीर्घ वाले स्वर बनेंगे, आ, ई और ऊ। ठीक, ये विकार बनेंगे हमारे। तो पहला जो हम विकार देखेंगे, वो पहला देखेंगे हम अपना आ विकार को। पहला विकार देखेंगे हम आ विकार को। तो इसमें कुछ नियम होते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ नियम होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा मैं तेजी से भगा जा रहा हूं, ज्यादा तेज चल रहा हूं? है, लग तो नहीं रहा ना ऐसा? बता देना। देखो तेजी से क्या है यार, तेजी देखो, अभी जो है हम तेजी से नहीं चल रहे हैं, हम तेजी से नहीं चल रहे हैं, सिर्फ मैंने अभी नियम ही बताए हैं। तो यह परिभाषा बताई है, ठीक है, परिभाषा बताई है और उसके भेद बताए हैं। इसमें अभी तेजी से कुछ नहीं है। ठीक है, जो बताने की चीज़ है वो बता रहा हूं। जहां तुम्हें समझाने की जरूरत पड़ेगी वहां डिटेल में समझाया भी जाएगा। अभी क्या है, अभी सिर्फ मैंने तुम्हें लिखवाया है, इसको बस तुम लिखते रहो, ये याद करने की चीज़ें हैं। मैंने पहले क्या है, संधि बताई, संधि की परिभाषा बताई, संधि क्या है, किस तरह से होती है वो बताया है। फिर उसके बाद में संधि के भेद बताए हैं। अभी इतना कुछ ज्यादा नहीं बताया है। ठीक है, अब यहां से नियम शुरू होते हैं, यहां से नियम शुरू होते हैं, उसको हम एक एक करके बहुत तल्लीनता के साथ में धीरे धीरे से पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही की क्लास में सब कुछ खत्म करा दूंगा मैं, नहीं, आज की क्लास में नहीं, एक एक नियम एक एक क्लास में पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे से अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि देखो अभी क्या है, अभी हमारे पास बहुत समय है, अभी हमारे पास समय है। और अगर तुम अभी से तैयारी करने लग जाओगे, अभी से तुम तैयारी करने लग जाओगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। क्योंकि जब और बच्चे, जब तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स या तुम्हारे साथ के जो बच्चे तैयारी करने लगेंगे, उस समय तक तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब वो तैयारी शुरू करेंगे, तुम उस टाइम पे अपना रिवीजन शुरू करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा, एक स्टेप नहीं, उससे कई स्टेप तुम आगे पहुंच जाओगे उस टाइम पे, क्योंकि अभी से तुम अपनी तैयारी शुरू कर दोगे तो। ठीक है, आगे चलें। देखो इसको शुरू करते हैं। देखो कभी तुमने सुना होगा कि युद्ध की तैयारी उस वक्त नहीं की जाती जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा हो। युद्ध की तैयारी उस वक्त की जाती है जब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होता, जब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होता। अच्छा तुम खुद सोचो कि युद्ध की तैयारी तुम उस वक्त करोगे जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे दरवाजे के सामने तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है, आज खोल गेट, तो ये देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर दूंगा। तो तुम अंदर से क्या सोचोगे, अरे यार पहले मैंने बाद में गेट खोलना है, पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है, ऐसा सोचोगे क्या? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना। तुम्हें तो इस तरह से तैयार होना चाहिए कि तुम्हारा दुश्मन जैसा गेट पर है, तुम दरवाजा खोलो और आगे तुम खुद समझदार हो। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। यानी कि पढ़ाई भी तुम्हारी, यानी कि एग्जाम की तैयारी भी उस वक्त की जाती है जब एग्जाम नजदीक नहीं होता है, उस वक्त नहीं की जाती जब एग्जाम नजदीक होता है, उस समय तो सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, आगे चले, बहुत हो गई बातें अब। ठीक है, आगे चलते हैं, शुरू करते। देखो पहला विकार हम शुरू करेंगे अपना। पहला विकार क्या है? पहला विकार होगा हमारा असंबंधी विकार। अब जो हम असंबंधी विकार पढ़ेंगे, इसके भी कुछ नियम होते हैं। देखो पहला जो नियम है हमारा इसमें, वो होता है आ का मेल
आ से होने पर आ ही बनेगा। ठीक है, जब रस्व स्वर का आ और रस्व स्वर का आ ही मिलेगा तो हमारा दीर्घ स्वर बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। ठीक है, कैसे तुम्हारी भाषा में कह सकता हूं मैं, जब छोटा आ छोटे आ से मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, तुम्हारी भाषा में कह सकता हूं। ठीक है, तो आगे देखो, इसके एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं। यहां देखो, परम प्लस अर्थ, तो क्या बनकर आएगा? ये बनकर आएगा परमार्थ। क्या बनकर आएगा? परमार्थ। अब ये परमार्थ कैसे बनकर आया है वो तुम्हें मैंने अभी बताया था। देखो यहां देखो, इसको यहां अगर तुम इसको खोलोगे, जब यहां इसको तोड़ तोड़ के लिखोगे, देखो यहां से यहां इसको हलंत लगा दोगे, हलंत लगाओगे तो यहां से हमारा आ निकल जाएगा बाहर, आ निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां क्या है, जब यहां से इसको निकालोगे, यहां से भी आ निकलेगा बाहर हमारा, और ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को, अब इन दोनों से जो मिलेगा हमारा, इन दोनों से क्या मिलेगा हमारा? इन दोनों से आ मिलेगा, बड़ा आल। ठीक है, अब ये बड़ा आ कहां जुड़ जाएगा? यहां जुड़ जाएगा। ये तो तुम्हें पता होगा ना कि जब बड़ा आ किसी शब्द के बीच में आता है तो कैसे उसको डिनोट किया जाता है, ये इस तरह से, जो कि यहां है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनते हैं। पहले इनको तोड़ते हैं, फिर उसके बाद में ये शब्द बनते हैं। ठीक है, विकार बने जाते हैं। पहला हो गया हमारा, और देख लें अगले पेज पे देखते हैं दूसरा। अब होगा हमारा दूसरा जो नियम होगा, छोटा आ का मेल बड़ा आ से होगा तो भी बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में तुम्हें आ जाए। यानी कि कह सकते हैं इसको, रस्व स्वर का आ और दीर्घ स्वर के आ से मिलेगा तो दीर्घ स्वर का आ ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें इसका जो उदाहरण देखें, कोई हिम प्लस आलय, तो ये क्या हो जाएगा? हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे कैसे हुआ है। ये यहां से यहां ये आ आया है और यहां से हमारा ये आ जाएगा और लय पीछे ऐसे रहेगा, तो इन दोनों के मेल से, इन दोनों से हमारा क्या बनेगा? आ बनेगा। और ये वाला आ हमारा कहां जुड़ गया है? वो यहां जुड़ गया है। ठीक है, ये कहां जुड़ गया है? यहां, हिमालय। देखो हिमालय। ठीक है, पहले क्या था? परमार्थ। ठीक है, तो क्या हो रहे हैं? ये हमारा बड़ा रूप बन रहा है, दीर्घ रूप बन रहा है, रस्व रूप से दीर्घ रूप बन रहा है। ठीक है, रस्व रूप से दीर्घ रूप बन रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक, आगे देखें, और इसके भी अभी एग्जाम्पल तुम्हें बताऊंगा, वो देख लेना। मैं एक एक उदाहरण तुम्हें दिखा रहा हूं, एक एक उदाहरण दिखा रहा हूं, बाकी एग्जाम्पल तुम्हें दे दूंगा, उनको करके देखना, जो नहीं होगा उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, दूसरा नियम है, जब आ का मेल आ से हो तो भी क्या बनेगा हमारा? आ बनेगा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? विद्या प्लस अर्थी, तो ये क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? ये विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ है? ये भी उसी तरह से होगा। देखो यहां से आ निकलेगा और यहां से आ निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो हमारा आ बनेगा, तो और ये यहां है विद्यार्थी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक नियम और बचता है, उसको भी देख लो। जब आ का मेल आ से ही हो तो भी आ ही बनेगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखें कोई, विद्या प्लस आलय,
तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है, ये विद्यालय हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा प्लस, और यहाँ से भी यही निकलेगा, बनेगा भी क्या हमारा, यही बनेगा। ठीक है, और ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से नियम होते हैं। ठीक है, इनके मैं कुछ उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं, इनके मैं कुछ उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं, वो तुम्हें लिखने हैं। इनकी संधि विच्छेद करनी है तुम्हें। मुरारी की, दैत्यारी की, विद्यानंद की, रत्नाकर की, भस्माकर की, महाशय, स्वर्ण अफसर। ठीक है, इन सबके तुम उदाहरण, ये तुम उदाहरण है, इनकी संधि विच्छेद करनी है। और जो नहीं आए उसको कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा। आसान ही है, नियम मैंने तुम्हें बता दिए हैं, नियम बता दिए, उसके अनुसार तुम अभी ये काम कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मैंने क्यों दिए हैं ये, पहले मैं जो तुम्हें बता रहा था वो संधि विच्छेद थे, उनका संधि करना था, दो शब्द अलग अलग थे। अब मैंने तुम्हें जोड़ के बता दिए हैं, उनको अलग अलग करके, यानी कि इनके संधि विच्छेद तुम्हें करनी है। अगर तुम इनको कर गए तो समझ लेना संधि तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ आ गई है, कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते अगर तुमने ये कर लिए तो। अगर तुमने इनके संधि विच्छेद कर लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को सीधी तरह से सीख करके उसको वापस हम करते हैं, उल्टी तरह से करके देखते हैं, कहते हैं ना गिनती अगर 1 से 10 तक अगर बच्चे को याद कराओ, फिर 10 से 1 तक वापस उसको कराओ, तो क्या है वो उसके बहुत अच्छे से याद आती है, वो कभी फिर भूल नहीं सकता। उसी तरह से मैंने तुम्हें यहाँ उदाहरण दिए हैं कि मैंने तुम्हें सीधी तरह से बता दिया है, अब तुम्हें ये वापस उल्टी तरह से करके देखना है। जो नहीं हो उनको बता देना, कमेंट करना, और मैं उसको करा दूंगा। और आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है। और क्लास कैसी लगी उसको कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, कर भी देना। ठीक है, और अपने नए नए दोस्तों को यहाँ बुलाओ, जो आज नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासें जरूर देखते रहें, क्योंकि पुरानी क्लास में हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया है हिंदी को, और CDP को बिल्कुल जीरो से किया है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि कहाँ से हुई है, हिंदी शब्द आया कहाँ से है, तो तुम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, कि तुम्हें एकदम पता होना चाहिए कि क्या कहाँ से उत्पत्ति हमारी हुई है। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मेहनत करते रहे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।